गंगा और उसका अनजान मालिक। गांव के एक शांत कोने में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से झांकती थी, एक बूढ़ी गाय गंगा रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, झूलते कान और धीमे चलने का अंदाज उसे औरों से अलग बनाता था। वह पूरे गांव की प्रिय थी, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि उसका असली मालिक कौन है। गंगा को गांव के लोग आवारा गाय कहकर पुकारते थे, लेकिन वह किसी आवारा जानवर जैसी नहीं थी। वह हर सुबह मंदिर के पास बैठती, भक्तों के साथ प्रसाद खाती और फिर गांव के खेतों में चरने चली जाती। हर कोई उसे अपने खाने का हिस्सा देता, लेकिन उसकी उदास आंखों में कुछ ऐसा था जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता। अतीत की परछाई। गंगा के जीवन की शुरुआत एक छोटे से घर में हुई थी। उसका मालिक रामू काका एक किसान था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रामू काका के लिए गंगा सिर्फ एक गाय नहीं थी, वह उनके परिवार की सदस्य थी। सुबह रामू काका उसे खेतों में ले जाते, उसके लिए ताजा चारा लाते और शाम को उसके गले में घंटी बांधते। बच्चों के लिए गंगा उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। एक दिन भयानक बाढ़ आई। रामू काका का खेत बर्बाद हो गया। उनका घर गिर गया और परिवार को दूसरे गांव जाना पड़ा। गंगा को साथ ले जाना संभव नहीं था। भारी मन से रामू काका ने गंगा को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, शायद गांव वाले इसका ख्याल रख पाएंगे। गंगा की यात्रा। गंगा ने पहले कुछ दिनों तक अपने मालिक की प्रतीक्षा की। वह हर सुबह उनके पुराने घर के सामने खड़ी रहती, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसने गांव के खेतों में जाना शुरू किया। वह जहां जाती, वहां लोग उसे खाना देते, लेकिन उसका दिल हमेशा रामू काका के लिए तड़पता रहा। एक अदृश्य बंधन। गांव के लोग गंगा के इस व्यवहार को समझ नहीं पाए। हर शाम वह उसी पुराने घर के खंडहर में लौट जाती, जहां वह रामू काका के साथ रहती थी। उसकी आंखों में अतीत के दृश्य तैरते रहते। कई साल बीत गए। गंगा बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी चाल धीमी पड़ गई थी और उसके शरीर पर झुर्रियां साफ दिखने लगी थी। लेकिन उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ। वह अब भी हर शाम रामू काका के पुराने घर जाती थी। फिर से मिलन। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। उसकी चाल धीमी थी और उसके हाथों में एक पुरानी छड़ी थी। वह आदमी रामू काका था। वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद वह अपने पुराने गांव लौट आया था। लेकिन अब वह अकेला था। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी और बच्चे अलग हो गए थे। गांव पहुंचते ही उसकी नजर गंगा पर पड़ी। वह उसे पहचान नहीं पाया। वह सोचने लगा, यह बूढ़ी गाय कितनी शांत दिखती है। लेकिन जैसे ही उसने गंगा को देखा, गंगा तेजी से उसकी ओर भागी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रामू काका के पास आकर खड़ी हो गई। रामू काका को गंगा की आंखों में कुछ जाना पहचाना दिखा। उन्होंने अपने कांपते हाथों से गंगा के सिर पर हाथ रखा और बोले, गंगा, क्या तुम सच में हो? गंगा ने जैसे सब कुछ समझ लिया। वह रामू काका के पास बैठ गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखने लगी। यह पल दोनों के लिए जादुई था। वर्षों का बिछोह, दर्द और अकेलापन उस एक पल में जैसे खत्म हो गया। अंतिम समय का साथी। रामू काका ने गंगा को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के लोगों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने गंगा का इतने सालों तक ख्याल रखा। रामू काका और गंगा अब साथ रहते थे। उनके जीवन के आखिरी दिन शांत और सुखद थे। गंगा और रामू काका ने एक दूसरे को भुला दिया।
वे हर सुबह सूरज की किरणों का आनंद लेते और हर शाम पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते। गंगा का जीवन समाप्त हुआ तो रामू काका ने उसे अपने खेत के पास दफनाया। वे कहते थे, गंगा सिर्फ मेरी गाय नहीं थी, वह मेरी आत्मा का हिस्सा थी। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण समय या परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। चाहे वर्षों का बिछो हो या जीवन की कठिनाइयाँ, दिल से जुड़े रिश्ते कभी नहीं टूटते। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें।